एक शख्स कहता है कि मैं जब भी स्मार्टफोन पर कोई काम करता रहता था या कुछ मैसेजेस ईमेल वगैरह चेक करता रहता था तो जो मेरे दादाजी है जो काफ़ी उम्र रसीदा है यानी बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं तो मुझे डांटा करते थे, मुझे यानी समझाया करते थे कि तुम क्या ये फालतू की चीज़ लेकर बैठे रहते हो हमेशा और इस पर हमेशा तुम पता नहीं क्या करते रहते हो, ये वक्त का ज़ाया करना है और हमारे ज़माने में सब चीज़ें नहीं थी, क्या इसके बगैर ज़िंदा नहीं रहा जा सकता क्या, वगैरह वगैरह जो भी बड़े बुज़ुर्ग डांटते हैं उस तरह वो डांटा करते थे। तो मैं दादाजी के उनको समझाने से बेहतर है कि मैं थोड़ा सा उनकी डांट को इग्नोर कर देता था, या जब भी मुझे मोबाइल पर काम करना होता था तो मैं कहीं और जाकर काम करता था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे हफ्ता 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। तो जब मैं वापस आया सफ़र से तो मैंने देखा कि दादाजी दालान में बैठे हुए हैं कुर्सी पर और उनके हाथ में स्मार्टफोन है और वो उसके ऊपर कुछ देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो मैं गया दादाजी के पास, मैंने कहा दादाजी आज तो कमाल हो गया, सूरज क्या मगरिब से निकला, आज आपके हाथ में स्मार्टफोन, आप तो बड़े मुझे डांटा करते थे और मुझे बड़ा आपने सख्ती से मना किया हुआ था और आज आपके हाथ में फ़ोन। तो दादाजी कहने लगे कि बेटा ये स्मार्टफोन इतना बुरा भी नहीं है और 8-10 दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैं 8-10 हमारे जो दोस्त है उसके राब्ते में हूँ, उनके टच में हूँ, मैं व्हाट्सएप पर उनके नंबर हैं और जो मुझे बार बार राब्ता करते रहते हैं तो उनके नंबर ऊपर आते हैं और जो राब्ता कम करते हैं उनके नंबर नीचे 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 चले जाते हैं। जब मुझे उनको तलाश करना होता है तो मुझे बार बार ऊपर ऊपर करना पड़ता है, तब जाकर वो नंबर मिलता है। तो जो बार बार मुझसे राब्ता करते रहते हैं उनका नंबर ऊपर ऊपर रहता है। तो बेटा मैंने इससे एक बात सीखा हूँ कि जब हम अल्लाह से हम बार बार राब्ता करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, तो हम बार बार राब्ते में रहते हैं अल्लाह के, तो अल्लाह की फहरिस्त में हम टॉप लिस्ट में होते हैं। और अगर हम अल्लाह से राब्ते में नहीं रहते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, जिक्र नहीं करते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, तो फिर हमारा अल्लाह की फहरिस्त में और अल्लाह की लिस्ट से हमारा बहुत नाम नीचे चला जाता होगा। इसलिए अगर हमें टॉप लिस्ट में रहना है, जैसे मेरे दोस्तों को अगर मेरे टॉप लिस्ट में रहना है तो उन्हें बार बार मुझे मैसेज करना होगा, तब वो मेरे टॉप लिस्ट में रहेंगे। इसलिए अगर अल्लाह ताला के टॉप लिस्ट में हमको रहना है तो 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी, तिलावत करनी होगी, जिक्र करना होगा और अल्लाह से राब्ते में रहना होगा, तब हम अल्लाह ताला के टॉप लिस्ट में रहेंगे।